अपनी वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे आवर्धन, आवर्धनता और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग जब हम दर्पण या लेंस से संबंधित, दोनों से संबंधित जब आंकिक प्रश्न हल करते हैं उस समय इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। दर्पण के, लेंस के लिए दोनों की एक ही होती है, लेकिन थोड़ा सा उनके मानों में अंतर होता है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आवर्धन क्या होता है। कोई भी वस्तु की ऊंचाई, जिसे बिंब की ऊंचाई बोलते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे h डैश से व्यक्त करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। याद रखना, प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन को n से व्यक्त करते हैं, m बराबर होता है h डैश अपॉन h। ठीक है, तो ये आवर्धन याद रखना। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें दी हुई हो और बिंब की ऊंचाई अगर हमें दी हुई हो, दोनों दी हुई हो, तो हम आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवर्धनता किसे कहते हैं, मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं। वैसे ये दोनों चीजें एक ही है, लेकिन परिभाषाएं दोनों की थोड़ी सी अंतर होता है कि दर्पण द्वारा किसी बिंब को, जो दर्पण होता है चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, वो कोई भी बिंब है, कोई भी वस्तु है, उसको बड़ा, छोटा या आवर्धित करके जो दिखाता है, तो दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है, वस्तु को छोटा बड़ा करके जो दिखाता है, उसे, उसके जो बिंब के आकार में जो परिवर्तन होता है, उसे आवर्धनता कहते हैं। मतलब दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है, उसे आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता को m से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवर्धन और प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u में क्या संबंध होता है। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात का ऋणात्मक मान, माइनस लेना है, याद रखना, माइनस v बटा u। m बराबर होता है माइनस v बटा u, माइनस ऋणात्मक चिन्ह, v का मान मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब बिंब की दूरी। तो m बराबर होता है माइनस v बटा u। अगर हम m इन दोनों सूत्रों को मिला दें तो m बराबर क्या हो जाएगा, m हो गया, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर होता है माइनस v बटा u। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, एक ही सूत्र। इस सूत्र से हम जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनमें आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। अगर आपके प्रश्न में h डैश का प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई है, तो उससे हम आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिबिंब दूरी और बिंब की दूरी है तो भी आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। अगर प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी है तब तो इस सूत्र से निकाल लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई है तब तो इस सूत्र से आवर्धन का मान निकालेंगे। और यदि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दी हुई है, वो नहीं दिए हुए, तो उससे भी हम आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। और यदि हमारे प्रश्न में v का मान दिया हुआ हो, u का मान दिया हुआ हो, h का मान दिया हुआ हो, तो उससे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई भी इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग हम आंकिक प्रश्नों में करेंगे, उस समय इसके बारे में समझेंगे। अब पढ़ते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। इसी कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम आंकिक प्रश्न हल करते समय करते हैं। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जो दर्पण का ध्रुव होता है, जैसे हमने ये बनाया, ये एक अवतल दर्पण बना दिया, आप उत्तल भी बना सकते हो चाहे अवतल बना दो। तो जो ये इसका दर्पण का जो ध्रुव होता है O, और ये है मुख्य अक्ष, जो लाइन खींची क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को तो क्या मानते हैं, x अक्ष, क्या माना जाता है, x अक्ष। और ध्रुव को क्या मानते हैं, मूल बिंदु। ध्रुव को क्या मानते हैं, मूल बिंदु। जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं तो ये x अक्ष होता है और ये कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष। x अक्ष के अनुदिश जो मान लिए जाते हैं वो धनात्मक लिए जाते हैं दाईं तरफ, और बाईं तरफ जो मान लिए जाते हैं वो ऋणात्मक लिए जाते हैं। हम गणित में ग्राफ खींचते हैं उसमें
कि जो ये मूल बिंदु है तो इसमें मूल बिंदु किसको माना हमने, ध्रुव को, तो ये जो मूल बिंदु हो गया। और इसके जो बाईं तरफ हम जब गणित में ग्राफ खींचते तो आपको पता है इधर जो मान लेते हैं वो 1 2 3 4 प्लस में लेते हैं, ये प्लस, और जो बाईं तरफ मान लिए जाते हैं वो क्या लिए जाते हैं, ऋणात्मक। और y अक्ष के अनुदिश ऊपर मान धनात्मक लिए जाते हैं, नीचे मान क्या लिए जाते हैं, ऋणात्मक मान लिए जाते हैं। तो वही नियम इसमें कि ध्रुव को तो मूल बिंदु मानते हैं, और ये जो दर्पण है इस दर्पण के बाईं तरफ, ये कौन सी साइड, बायां हाथ है, तो ये बाईं तरफ है और ये दायां भाग है। तो बाईं तरफ जो मान लिए जाते हैं, ये जो मुख्य अक्ष होता है इसको क्या मानते हैं, एक्स अक्ष मानते हैं। तो पहले तो ये पढ़ो कि इस पद्धति में दर्पण के ध्रुव को तो माना जाता है मूल बिंदु, और दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसको मानते हैं एक्स अक्ष। तो ये मूल बिंदु में जो बाईं ओर जो भी मान लिए जाते हैं वो हमेशा क्या लिए जाते हैं, धनात्मक लिए जाते हैं। दाईं तरफ जो मान लिए जाते हैं वो ऋणात्मक लिए जाते हैं। यानी सामने कोई वस्तु है और प्रतिबिंब यदि पीछे बढ़ रहा है तो वो धनात्मक आएगा, आगे वस्तुएं जो भी रखी जाती है, हमेशा ध्यान रखना वस्तु हमेशा दर्पण के किधर रखी जाती है, दाईं तरफ रखी जाती है, कभी भी पीछे नहीं रखते हैं, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। तो कोई भी वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाती है, दाईं तरफ रखी जाती है। तो पहला बिंदु क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां जो भी होती हैं, मतलब दूरियां जो समांतर दूरियां इसके इधर ऐसे या बाईं तरफ या दाईं तरफ जो भी दूरियां मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से 5 मीटर आगे 2 मीटर आगे तो दूरियां मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, ध्रुव से, मतलब जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं उससे मापी जाती है। दूसरा बिंदु क्या है, बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना ये बात, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, बिंब यानी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। सॉरी, ये दायां हाथ है तो दाईं ओर और ये बाईं ओर। तो वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, दर्पण के सामने, मतलब बाईं ओर रखी जाती है। और तो ये दायां हाथ है तो ये दाईं ओर। तो दाईं ओर जो भी दूरियां मापी जाती है वो धनात्मक, और बाईं ओर जो दूरियां मापी जाती है वो ऋणात्मक मापी जाती है। तो बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात बिंब से आने वाली सभी किरणें दर्पण के किधर से आती हैं, ये जो तीर के निशान दिखा रहे तो जो किरणें आती है वो हमेशा किस तरफ से आती है, बाईं ओर से आती है। तीसरा बिंदु है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ जो भी दूरियां, दाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो हमेशा क्या मापी जाती है, धनात्मक, और बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो क्या मापी जाती है, ऋणात्मक मापी जाती है। ये चित्र ध्यान में रखना, किताब में भी बना हुआ है, ध्यान में रखना। ये तो मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस वाई अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, ये जो है ना ये माइनस अक्ष है, और ये कौन सा है, प्लस अक्ष है। ये लिखा हुआ है माइनस अक्ष और ये प्लस अक्ष, ठीक है। सॉरी, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स की जो प्लस एक्स की और जो भी दूरियां हैं पीछे की ओर वो हमेशा धनात्मक ली जाती है, और सामने की जो भी है वो क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो ये बात देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब सामने की ओर जो भी दूरियां मापी जाएगी वो ऋणात्मक, और पीछे की ओर दूरियां वो, तो माइनस एक्स के अनुदिश दूरियां वो ऋणात्मक, और मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स प्लस एक्स के अनुदिश की दूरियां क्या ली जाती है, धनात्मक। ये तो अभी बाएं दाएं की बात। अब ऊपर नीचे की बात करते हैं कि कोई वस्तु जैसे है वो ऊपर है, कोई वस्तु उसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो मुख्य अक्ष के जो ऊपर जो भी बिंब होता है, बिंब की ऊंचाई हमेशा ये समझना कि धनात्मक ही लेनी है आपको। तो क्योंकि बिंब वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है या मुख्य अक्ष के ऊपर ही मानी जाती है, तो उसको बिंब की ऊंचाई जो होती है ना, h का मान हमेशा पॉजिटिव लेना है, प्लस लेना है। तो बिंब की ऊंचाई मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत जो ऊंचाई या दूरियां मापी जाती हैं, तो आपको पता है ऊपर की ओर कौन सा अक्ष होता है, प्लस अक्ष होता है, तो दूरियां क्या होती है, धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरियां मापी जाती है लंबवत, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चौथा बिंदु ये कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां
प्लस वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत माइनस अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां हमेशा क्या जाती है, ऋणात्मक मापी जाती है। तो इस कार्टेशियन परिपाटी का हम उपयोग करते हैं और इसी का उपयोग करके हम आंकिक प्रश्नों में मान लेते हैं। तो उनके मान किस प्रकार लेने हैं, u का मान क्या लेना है, v का मान क्या लेना है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अवतल और उत्तल दर्पण में जब आंकिक प्रश्न करते हैं तो उनमें पॉजिटिव नेगेटिव जो मान लेते हैं, u का मान प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, v का मान प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, क्योंकि ये प्रश्न में नहीं दिए हुए थे, ये हमें कार्टेशियन परिपाटी का उपयोग करते हुए इनके मान लेने। तो इसको समझते हैं। जैसे हमने अभी कार्टेशियन परिपाटी पढ़ी कि मूल बिंदु के दाईं ओर, ये कौन सी साइड है, दाईं ओर, और ये कौन सी साइड है, बाईं ओर। कि मूल बिंदु के दाईं ओर जो भी दूरियां ली जाती है मुख्य अक्ष के समांतर वो धनात्मक ली जाती है और बाईं ओर जो दूरियां वो क्या ली जाती है, ऋणात्मक। और मूल बिंदु के ऊपर लंबवत जो दूरियां ली जाती है वो प्लस की और नीचे की ओर ली जाती है माइनस की। इस चीज को ध्यान में रखना। सबसे पहले कि जब कोई वस्तु होती है उसको कहाँ रखा जाता है, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, उसके सामने रखा जाता है, बाईं ओर। और किधर रखा जाता है, याद रखना, बाईं ओर। यानी ये वस्तु है, बिंब है, बिंब हमेशा वस्तु के बाईं ओर रखा जाता है। तो बिंब की जो दूरी होती है, बिंब दूरी u का मान, अब बिंब के बाईं ओर क्या लेते हैं, माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना u का मान आपको चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे यहाँ पे आगे लेंस पड़ेंगे तो उसमें हो, हमेशा इसका मान माइनस लेना है। u का मान हमेशा क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो पहली बात ये होगी कि u का मान कहीं भी लेना पड़े आपको, कहीं भी, वो हमेशा क्या लेना है, माइनस में लेना है। दूसरी बात, बिंब की ऊंचाई की बात करते हैं। बिंब हमेशा कहाँ रखा जाता है, ये जो मुख्य अक्ष खींचा है इसके ऊपर रखा जाता है और ऊपर की ओर जो दूरियां होती है वो क्या, ऊंचाई के अंदर दूरियां क्या ली जाती है, पॉजिटिव। एक चीज। दूसरी चीज है कि हमेशा जो बिंब की ऊंचाई h का मान है वो हमेशा आपको क्या लेना है, प्लस। चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, ये कभी भी गलत नहीं लेना। u का मान हमेशा माइनस ही लेना है, तो कहीं भी लेना पड़े आपको माइनस ही लेना है। और h का मान हमेशा प्लस लेना है तो वो प्लस ही लेना है, कभी माइनस नहीं लेना है कहीं भी। ये होगी। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी जो होती है, आप हमने पढ़ा कि ये जो अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इसका गोला किधर बनता है, इधर हमें पता है। जिधर गोला बनेगा उधर ही उसका फोकस बिंदु होगा या वक्रता केंद्र होगा। तो हमेशा ध्यान रखना अवतल का फोकस बिंदु सामने होता है और उत्तल का जो फोकस बिंदु है वो पीछे होता है। उत्तल का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे और अवतल का फोकस बिंदु दर्पण के क्या होता है, सामने होता है। तो जब अवतल दर्पण का प्रश्न आएगा, सवाल आएगा, तो हमें फोकस दूरी का मान माइनस लेना है। क्या लेना है, माइनस। तो अवतल दर्पण का जब हमें फोकस दूरी लेनी है तो वो क्या लेनी है, माइनस। और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु किधर होता है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जो समांतर दूरियां मापी जाती है वो प्लस में मापी जाती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या लेना है, प्लस में लेना है। ठीक है, ये तीन चीज होगी। अब चौथी चीज पढ़ते हैं। हमने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाए थे, अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब बनाए थे और उत्तल दर्पण के 2 प्रतिबिंब बनाए थे। तो अवतल दर्पण के जो 6 प्रतिबिंब होते हैं उनमें जब u का मान, प्रतिबिंब देखना आराम से, u का मान जब फोकस से या तो बड़ा होता है, यदि u का मान f से बड़ा है या f के बराबर है, u का मान या तो f से क्या होगा, बड़ा होगा,
या f के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक। जो 5 प्रतिबिंब बने थे वो वास्तविक और उल्टे थे, और उल्टे होते हैं। समझ में आया क्या कि जो 5 प्रतिबिंब बनाए थे हमने अवतल दर्पण में, वो 5 प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे थे। उनमें ये देखना कि u का मान f से क्या होता है, मतलब u जो वस्तु होती है वो हमेशा f से या तो f के ऊपर रखी जाती है या f के इधर रखी जाती है। तो u का मान या तो f से बड़ा होता है या u के बराबर होता है, f के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। और वास्तविक आपको पता है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के जो पीछे बढ़ने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं, और आगे बढ़ने वाले वास्तविक होते हैं। तो आगे बढ़ने वाले वास्तविक होते हैं, तो आगे की ओर क्या लेते हैं हम, मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर क्या लिया जाता है, माइनस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब दूरी में यदि u का मान f से बड़ा है या f के बराबर है, तब तो हमें जो v का मान है, जो उत्तर आना है या जो भी दिया हुआ है, वो हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तब तो v का मान क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और यदि u का मान f से छोटा है तो हमें इसका मान, या प्रतिबिंब कैसे बढ़ते हैं, जब u का मान f से छोटा है तो एक ही प्रतिबिंब था लास्ट वाला जिसमें हमने वस्तु को कहाँ रखा था, और f के बीच में रखते हैं वो वाला। तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और आभासी और कैसा बनता है, सीधा। और उस स्थिति में हमें प्रतिबिंब की जो दूरी है उसका मान क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, प्लस लेना है। और उत्तल दर्पण में हमने पढ़े 2 ही प्रतिबिंब बने थे, दोनों प्रतिबिंब कैसे थे, आभासी और सीधे। तो आभासी प्रतिबिंब होते हैं तो आभासी प्रतिबिंब पीछे बढ़ते हैं, और पीछे की ओर क्या लिया जाता है, प्लस। तो उत्तल दर्पण के लिए इसका मान क्या लेना है, प्लस लेना। अब बच गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो हमने अभी पढ़ी कि u का मान जब f से बड़ा या f के बराबर होता है तो प्रतिबिंब कैसे बढ़ते हैं, उल्टे। और उल्टे प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो नीचे की ओर, मतलब प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे बढ़ेंगे, और नीचे की ओर क्या लेते हैं, ऋणात्मक। लंबवत दूरियां जो मापी जाती है वो ऋणात्मक मापी जाती है। तो h जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसका मान क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, और यदि u का मान f से क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसे बढ़ते हैं, सीधे। और सीधे मतलब ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर क्या मापा जाता है, मान पॉजिटिव, प्लस में लिया जाता है। तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये अवतल में ही होता है। उत्तल में तो 2 ही प्रतिबिंब बने थे, दोनों कैसे थे, आभासी और सीधे। और सीधे बताया ऊपर की ओर सीधे है, वो सीधे ऊपर की ओर क्या मापे जाते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस ले लें। तो ये याद रखना कि बिंब दूरी कहीं भी लेनी हो नेगेटिव लेनी है, बिंब की ऊंचाई कहीं भी लेनी हो प्लस में लेनी है। फोकस दूरी अवतल दर्पण है उसमें माइनस, चाहे लेंस आएगा तो भी माइनस ही होगी उसमें, वो आगे बात करेंगे। तो अवतल दर्पण में क्या लेना है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में क्या लेना है, धनात्मक। बिंब प्रतिबिंब दूरी है वो यदि u का मान f से ज्यादा है तब तो वो नेगेटिव होगी, और यदि u का मान f से ये ज्यादा है या बराबर है तो नेगेटिव होगी, और u का मान f से छोटा है तो वो पॉजिटिव होगी। और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव ही आएगी। फिर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो प्रतिबिंब है वो यदि u का मान f से ज्यादा होता है तो प्रतिबिंब कैसे बढ़ते हैं, उल्टे। तो इसका मान ऋणात्मक लेना है, या बराबर होता है तो भी ऋणात्मक लेना है, और यदि u का मान f से छोटा है तो उसका मान क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो ये हो गए, इन्हीं का हमें पालन करते हुए आंकिक प्रश्न हल करते हैं।